आज से लाखों साल पहले जमीन के समंदर वो जगह नहीं थे जिसे हम आज जानते हैं। वहां लहरों के नीचे एक ऐसी बला छुपी थी जिसका नाम सुनकर ही समंदर के बड़े बड़े शिकारी अपना रास्ता बदल लेते थे। मेगालोडॉन, एक ऐसी शार्क जो आज की सफेद शार्क ग्रेट व्हाइट शार्क से 5 गुना ज्यादा बड़ी और 1000 गुना ज्यादा खतरनाक थी। इसकी लंबाई 60 फुट से ज्यादा थी, यानी एक लंबी बस जितना बड़ा दरिंदा। इसका वजन 50 टन से ज्यादा था, जो उसे समंदर का एक चलता फिरता किला बना देता था। जब मेगालोडॉन समंदर की सतह पर आती थी तो उसका ऊपरी पर फिन पानी को किसी तलवार की तरह चीरता हुआ निकलता था। इसके जबड़ों की ताकत इतनी थी कि वो एक पूरी व्हेल मछली की हड्डियों को ऐसे चबा जाती थी जैसे कोई बिस्किट तोड़ रहा हो। साइंसदान बताते हैं कि मेगालोडॉन के काटने की ताकत, बाइट फोर्स, 40,000 पाउंड से ज्यादा थी। ये इतनी ताकत है कि अगर इसके जबड़े के नीचे एक छोटी कार आ जाए तो वो उसे कागज की तरह मरोड़ कर रख दे। इस दौर में समंदर में कोई दूसरा जानदार ऐसा नहीं था जो उसकी आंखों में आंखें डालकर देख सके, क्योंकि मेगालोडॉन का मतलब था फौरी और दर्दनाक मौत। मेगालोडॉन सिर्फ एक बड़ा जानवर नहीं था, वो एक ज़हीन कातिल था। इसकी पसंदीदा खुराक बड़ी बड़ी व्हेल मछलियां थीं, लेकिन एक व्हेल को मारना आसान नहीं था। इसलिए मेगालोडॉन ने एक खास तरीका अपनाया हुआ था। वो गहराई से अचानक ऊपर की तरफ हमला करती थी, बिल्कुल एक मिसाइल की तरह। वो व्हेल मछली के बाजुओं यानी फ्लिपर्स को निशाना बनाती थी ताकि उसे हरकत करने के काबिल न छोड़े। एक बार जब व्हेल बेबस हो जाती तो मेगालोडॉन अपने 250 नोकीले और 7 इंच लंबे दांतों से उसके जिस्म के टुकड़े कर देती थी। आपके होश उड़ा देने के लिए एक हकीकत यह है कि मेगालोडॉन की एक जबड़े में 5 कतारें दांतों की होती थीं। अगर एक दांत टूटता तो दूसरा फौरन उसकी जगह ले लेता। उसकी भूख इतनी ज्यादा थी कि उसे रोजाना हजारों पाउंड गोश्त चाहिए होता था। समंदर की नीली गहराइयों में जब व्हेल मछलियों का झुंड गुजरता तो मेगालोडॉन का साया उनके नीचे किसी बादल की तरह छा जाता। वो व्हेल मछलियां जो खुद को समंदर का बादशाह समझती थीं, मेगालोडॉन के सामने सिर्फ एक नाश्ता बनकर रह जाती थीं। ये वो दौर था जब समंदर का कानून सिर्फ एक ही चीज पर मबनी था, जो ताकतवर है वही जिंदा रहेगा। सवाल ये पैदा होता है कि इतना ताकतवर दरिंदा जिसका कोई दुश्मन नहीं था, वो अचानक कहाँ गायब हो गया? क्या उसे किसी और ने मारा या कुदरत ने उसे जड़ से उखाड़ फेंका? आज से तकरीबन 30 लाख साल पहले जमीन का मिजाज बदलने लगा। आइस एज यानी बर्फयानी दौर की शुरुआत हुई और समंदरों का दर्जा हरारत गिरने लगा। मेगालोडॉन एक ऐसा जानवर था जिसे जिंदा रहने के लिए गर्म पानी की जरूरत थी, मगर कुतबैन की बर्फ पिघलने के बजाय जमने लगी और समंदर ठंडे होने लगे। पानी ठंडा हुआ तो व्हेल मछलियों ने ठंडे इलाकों की तरफ हिजरत कर ली, जहां मेगालोडॉन का जिस्म साथ नहीं दे सकता था। खुराक की कमी और बदलते हुए मौसम ने इस अजीम दरिंदे को घुटनों पर ला खड़ा किया। लेकिन एक और खामोश दुश्मन भी सामने आया, आज की ग्रेट व्हाइट शार्क और ऑर्का किलर व्हेल्स के आबा अजदाद। ये नए शिकारी मेगालोडॉन से छोटे थे, मगर तेज थे और ग्रुप बनाकर शिकार करते थे। उन्होंने मेगालोडॉन के बच्चों का शिकार शुरू कर दिया, जिससे उसकी नस्ल खत्म होने लगी। वो दरिंदा जो कभी समंदर का खुदा कहलाता था, भूख और सर्दी की वजह से दम तोड़ गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इंटरनेट पर अब भी ऐसी वीडियोस और कहानियां गर्दिश करती हैं जिनमें दावा किया जाता है कि मेगालोडॉन मरा नहीं है, बल्कि वो समंदर के उस हिस्से में चला गया है जहां इंसान आज तक नहीं पहुंच सका, यानी मारियाना ट्रेंच। समंदर की 11 किलोमीटर गहराई, जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंची और जहां दबाव इतना है कि इंसान सेकंडों में कुचला जाए। कुछ लोगों का मानना है कि मेगालोडॉन ने वहां के माहौल के मुताबिक खुद को ढाल लिया है और वो वहां छुप कर शिकार कर रहा है। साइंसदान अगरचे इस बात से इनकार करते हैं, मगर समुंदर का 95% हिस्सा आज भी इंसानों के लिए एक मुअम्मा है। हर साल समुंदर की गहराइयों से ऐसी मखलूकात निकलती हैं जो साइंस को हैरान कर देती हैं। क्या ये मुमकिन है कि जब हम मारियाना ट्रेंच की गहराइयों में कैमरे उतारते हैं तो अंधेरे में कोई बहुत बड़ी चीज़ हमें देख रही हो? अगर मेगालोडॉन वापस आ गया तो आज के समुंदरों में एक बार फिर खून की होली खेली जाएगी। ये ख्याल ही इंसान की रूह फना करने के लिए काफ़ी है कि लहरों के नीचे आज भी वो शैतान जिंदा हो सकता है। दुनिया का सबसे गहरा मकाम मारियाना ट्रेंच,
जहां का दबाव किसी इंसान को 1 सेकंड में कुचल कर रख दे। क्या वहां मेगालोडॉन अब भी जिंदा हो सकती है? कुछ साइंसदानों का मानना है कि अगर मेगालोडॉन ने खुद को समंदर की गहराइयों के मुताबिक ढाल लिया हो तो वो वहां मौजूद देवहैकल स्क्विड्स, जायंट स्क्विड्स और दीगर नायाब मखलूकात को खाकर जिंदा रह सकती है। अक्सर समंदरी मुहिमात के दौरान ऐसी आवाजें रिकॉर्ड की गई हैं जिनका ताल्लुक किसी मालूम मछली से नहीं है। द ब्लूप जैसी पुरासरार आवाजें जो सैकड़ों मील दूर तक सुनी गईं, क्या वो किसी मेगालोडॉन की पुकार थी? अगर वो वहां मौजूद है तो वो अब एक शार्क नहीं बल्कि एक जिंदा भूत बन चुकी है जो सिर्फ इस इंतजार में है कि कब सतह समंदर का दर्जा हरारत दोबारा उसके मुताबिक हो और वो एक बार फिर अपना तख्त वापस लेने के लिए बाहर निकले। तसव्वुर करें कि आज के दौर में जब समंदर दुनिया की मईशत की शहरग है, मेगालोडॉन वापस आ जाए। एक ऐसी शार्क जिसके लिए लोहे के बहरी जहाज सिर्फ एक खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं। अगर वो आज के दौर में होती तो ब्लू व्हेल जैसे अजीमुल जुस्सा जानदारों का नामो निशान मिट चुका होता। इंसानों की आबदोजें, सबमरीन्स उसके लिए किसी नाश्ते की तरह होती। साइंसदान खबरदार करते हैं कि समंदरों का बढ़ता हुआ दर्जा हरारत शायद इन कदीम दरिंदों को दोबारा मुतारिक कर दे। अगर मारियाना ट्रेंच की गहराइयों में छुपा ये शैतान बाहर निकला तो इंसानी टेक्नोलॉजी इसका मुकाबला करने में शायद नाकाम हो जाए। हमने एटम बम तो बना लिए, मगर कुदरत के बनाए हुए इस किलिंग मशीन का तोड़ हमारे पास आज भी नहीं है। मेगालोडॉन के जिस्म का ढांचा क्योंकि नर्म हड्डियों, कार्टिलेज से बना होता है, इसलिए इसकी पूरी लाश कभी नहीं मिली। सिर्फ इसके पत्थर जैसे सख्त दांत मिले हैं। ये दांत आज भी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से दरियाफ्त होते हैं, जो इस बात की गवाही देते हैं कि इस जमीन पर कभी एक ऐसा दौर था जब इंसान नहीं बल्कि दांतों वाले पहाड़ हुक्मरानी करते थे। ये कहानी सिर्फ एक मछली की नहीं है, ये उस खौफ की है जो समंदर की लहरों के नीचे छुपा हुआ है। जब भी आप समंदर के बीचों बीच खड़े हों और आपको नीचे एक काला साया नजर आए तो याद रखिएगा, हो सकता है वो सिर्फ एक व्हेल ना हो बल्कि वो मेगालोडॉन हो जो लाखों सालों से आपका इंतजार कर रही है।